हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेलवानो ऐप। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पोजीशन वेक्टर। तो हम देखने वाले हैं कि हम पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो पहली बात है कि पोजीशन वेक्टर आप जब भी लिखते हो किसी का, तो वो किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिखते हो। तो जैसे मान लीजिए आपको बोल रहे हैं कि ओ कोई फिक्स्ड पॉइंट है, लेट्स से दिस इज ओ। ओ को हम ओरिजिन भी बोल सकते हैं। ओके, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इज द वेक्टर ओपी। मतलब अगर आपको किसी पॉइंट पी का, मान लीजिए सपोज ये वेक्टर है, ये हमारा ओ, तो अगर आपको किसी भी पॉइंट P का ये पोजीशन वेक्टर चाहिए तो आप क्या करोगे, ये OP वेक्टर निकाल लो। जैसे ही आपने OP वेक्टर निकाला वही P का पोजीशन वेक्टर होगा विद रेस्पेक्ट टू O। तो बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए A और B आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 2 पॉइंट्स A एंड B, तो बोल रहे हैं कि अगर इसके पोजीशन वेक्टर OA वेक्टर, जो OA वेक्टर है उसको अगर हम बोलते हैं A वेक्टर, और दूसरा क्या बोला जा रहा है कि OB वेक्टर, जो OB वेक्टर है उसको हम बोल दे रहे हैं लेट्स से B वेक्टर। क्लियर? OB वेक्टर को OB वेक्टर को B वेक्टर और OA वेक्टर को A वेक्टर यहाँ पर बोल दिया जा रहा है। तो हमें क्या बताना है, हमें बोल रहे हैं देन AB वेक्टर जो होगा, मतलब ये AB वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो पहले समझिए आ कैसे रहा है। आपको एक छोटा सा अगर रूल पता हो, हालांकि हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए सपोज ये ट्राइंगल है, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं हम इतना, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, कि अगर ये वेक्टर A है, ये वेक्टर अगर B है, तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये इस तरह गाड़ी चल रही है, अब गाड़ी रुख मोड़ लेगी, ऐसा चलेगी। जैसे गाड़ी ऐसे चल रही थी, अब गाड़ी ऐसे चल रही है। ठीक है, तो ये A वेक्टर, ये B वेक्टर और ये होगा हमारा C वेक्टर। तो बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन इससे हम क्या देखते हैं, इससे हम ये बोल सकते हैं कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर उसी डायरेक्शन में चलने वाला, तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर जो होगा ये अपोजिट डायरेक्शन वाले के C वेक्टर के इक्वल होता है। ये तो आई होप सबने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो हम आगे पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में, बस अभी के लिए इतना समझ लो, इतने से काम हो जाएगा अभी कि अगर A वेक्टर उधर है, B वेक्टर इधर है, तो C वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज़ समझो। देखो, इसको अगर मैं एक ट्राइंगल बोल दूँ, अगर मैं इसको एक ट्राइंगल बोल दूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये है हमारा A वेक्टर, या बोले OA वेक्टर, प्लस ये AB वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है ना कि नहीं। जैसे मान लो ये गाड़ी ऐसे चल रही है, लेकिन ये क्या गाड़ी ऐसे चली नहीं, ये तो अपोजिट चल रही है, तो इसीलिए इस साइड आ जाएगा OB वेक्टर। तो OA वेक्टर कितना है हमारा, A वेक्टर, मतलब A का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, प्लस AB वेक्टर निकालना है, एज इट इज रहने दो, इज इक्वल्स टू OB वेक्टर क्या होगा हमारा, B वेक्टर, तो ये हो जाएगा हमारा B वेक्टर। तो क्या हम यहाँ से AB वेक्टर इक्वल्स टू B वेक्टर माइनस A वेक्टर लिख सकते हैं, तो AB वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर माइनस A वेक्टर। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि B वेक्टर जो है वो क्या है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ B, और A वेक्टर क्या है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो इसका मतलब ये है हमारा AB वेक्टर। तो जब भी आपको AB वेक्टर या कुछ भी ऐसा लिखना होगा तो आप क्या करोगे, ये फाइनल वेक्टर का पोजीशन वेक्टर और इनिशियल का पोजीशन वेक्टर, फाइनल का पोजीशन वेक्टर और इनिशियल का पोजीशन माइनस इनिशियल का पोजीशन वेक्टर, इस तरह से जो है आप लोग AB वेक्टर को यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये है बस पोजीशन वेक्टर। तो इसी तरह से हम लोग डिफरेंट क्लासिफिकेशंस यहाँ पर देख रहे हैं। आज हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम यूनिट वेक्टर्स देखेंगे कि यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, और मैं आपको बता दूं कि यूनिट वेक्टर्स खुद में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पोजीशन वेक्टर। रेस्ट वी विल सी इन द अपकमिंग लेक्चर्स। सो आई होप यू डिड फॉलो दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।